बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कॉपी ईच सेट ऑफ फिगर ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये हमारे पास हम कोऑर्डिनेट प्लेन गिवन है। इसमें देखें फिगर 1 है, फिगर 2 है, फिगर 3 है एंड 4 डायग्राम्स गिवन है, फिगर्स गिवन है। 2 डायग्राम्स है, एक फिगर ए है और एक फिगर बी है। इसमें भी 4 डायग्राम्स हैं। अब पार्ट 1 क्या है? राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ईच फिगर। हर फिगर के कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस आपने लिखने हैं। इसके कॉर्नर्स के जो पॉइंट्स हैं वो आपने मेंशन करने हैं। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं फिगर ए पे। ठीक है, फिगर ए के कोऑर्डिनेट्स हमने लिखने हैं। फिगर ए में सबसे पहला हमारे पास फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट वन हमारे पास है फर्स्ट फिगर। तो यहाँ पर फिगर ए लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं A1। A1 की पिक्चर जो है कोऑर्डिनेट हमने लिखने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस लिखने हैं। तो यहाँ पर देखें इसके पॉइंट्स हमने लिखने हैं। ठीक है, इसके पॉइंट्स हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से करना है? अपनी फिगर को गौर से देखते जाएं और हमने साथ साथ लिखना है। यहाँ पर देखें ये एक्स एक्सिस की लाइन है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस की लाइन होती है। और जो वर्टिकल लाइन होती है वो हमारे पास वाई एक्सिस की लाइन होती है। यहाँ पर सारे एक्स के एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं। यहाँ पर सारे नेगेटिव हैं, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नीचे नेगेटिव। ये कोऑर्डिनेट प्लेन है। इसमें देखें डिस्टेंस कितना है? 0, 2, 4, 6 एंड 8। सबसे पहले हमारे पास जो लाइन आई है, लाइन ये किस पर है? 4 पर है। तो ये क्या है? एक्स है। पहला वाला हमेशा x होता है और सेकंड वाला y होता है। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है? फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 4 है। और यहाँ पर y, इस पॉइंट पर y, यहाँ पर डॉट नहीं लिखा लेकिन यहाँ पर है। इसके भी हमने, क्योंकि ये लाइन जो आई हुई है इसलिए हमने इसको मेंशन करना है। तो x एक्सिस पे y क्या होता है? y हमारे पास 0 होता है। ठीक है, हमने क्या किया? इस पॉइंट के नेम बता दिए हैं। अब हमने क्या करना है? अब ये देखें ये लाइन ऐसे आई हुई है। अब इस लाइन का हमने पॉइंट बताना है। तो यहाँ पर 4 के बाद क्या है? 5 के बाद क्या है? 6 है। तो ये हमारे पास x की लाइन है ना, तो x हमारा क्या हो जाएगा? x हमारा हो जाएगा 5 और यहाँ पर y क्या है? हमारे पास 0 है। तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, हमने इन 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो बता दिए हैं। अब आते हैं इस पॉइंट पे और फिर इस पॉइंट पे। अब हमारे पास इस पॉइंट की बारी है। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या है? यहाँ पर हमारे पास x जो है वो 4 है और यहाँ पर देखें ये वाले डॉट जो है इसमें y क्या है? y हमारे पास 2 है। तो ये क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा 4 and 2। ठीक है, x 4 है, y क्या है? 2 है। फिर सेम इसी तरह अब इस पॉइंट का हम बताएंगे। इसमें हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है 5 और y क्या है? हमारे पास 2 है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है? यहाँ पर हमने लिखना है 5 and 2। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन पॉइंट्स की बारी है। अब इस पॉइंट में हमारे पास क्या है? ये देखें 4 से पहले क्या है? 3 है। ये जो डॉट है, ये डॉट आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला डॉट जो ब्लैक डॉट है पहले से जो बुक में दिया है। यहाँ पर देखें नीचे x क्या है? 3 है और y क्या है? 2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x3 और y2। ठीक है, x3 y2 ये वाला पॉइंट हो गया है। इसको आप नेम्स भी दे सकते हैं, A B C D E F G H आप नेम दे सकते हैं और आप इस तरह भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पर अब इस पॉइंट की भी इस पॉइंट को भी हमने लिख लिया है। अब इस पॉइंट की बारी है। यहाँ पर देखें ये पूरी स्ट्रेट लाइन 3 पे है x और ये क्या है? ये भी 3 पर है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा? नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3, x भी 3 है और y भी 3 है। ये देखें x भी 3 है और y भी 3 है, क्योंकि ये 2 और 4 के बीच में है इसलिए ये हमारे पास 3 है। अच्छा जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इस पॉइंट की बारी। यहाँ पर देखें ये पॉइंट कहाँ पर है? ये 6 पर है। ठीक है, और यहाँ पर किस पर है? 3 पर है। तो ये y है, वो इसका मतलब है y3 है और x क्या है? हमारे पास 6 है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है? यहाँ पर हमने लिखना है x हमारे पास 6 है और y हमारे पास क्या है? 3 है। ठीक है, अच्छा जी, ये पॉइंट भी हो गया। अब नीचे वाले पॉइंट देखें, ये देखें ये x क्या है? x पे आ रहा है 6 और आपने इस तरह भी देखना है और इस तरह भी देखना है। तो y हमारे पास 2 है और x हमारे पास 6 है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है? लिखना है x 6 और y 2। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास ये वाला पॉइंट रह गया है। यहाँ पर देखें 5 और 2
5 और 2 ये हो चुका है। तो ये थे हमारे पास फिगर 1 के कोऑर्डिनेट्स। टोटल कितने पॉइंट्स हैं हमारे पास, यहाँ पर देखें कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारे पास 8 इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं, वर्टिसेस हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट फिगर पे। फिगर 1 हो गया, अब फिगर 2 की बारी है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं A2 के लिखने हैं। अब चेंज इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अब यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। यहाँ पर देखें 2 के बाद क्या है, -3, -2 है ना। -2 के बाद देखें 2 और 4 के बीच में एक नंबर है। इसको गौर से देखें तभी हम इसके जो है पॉइंट्स लिख सकेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको देखें, ये नंबर्स को मैं शो कर लेती हूँ, बाकी फिगर्स नहीं। यहाँ पर -2, -3, -4, -5, -6, एक तो इसको ठीक कर लें, ये 6 है, -6 है। ठीक, अच्छा जी, अब क्या करना है, यहाँ पर इस डॉट फिगर 2 बताना है ना, A2 है, तो यहाँ पर ये देखें ये किस पॉइंट पर है, 3, 2 और 4 के बीच में है, इसलिए ये पॉइंट क्या है हमारे पास, -3 है, क्योंकि ये नेगेटिव साइड पे है, सारे नेगेटिव नंबर हैं। तो ये x एक्सिस है, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, x हमारे पास आ जाएगा -3, इस पॉइंट के बाद कर रही हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पर देखें अब ऐसे आ गया, -3 लिख लिया। अब x के बाद y की बारी है, तो y हमारे पास क्या है, 2 है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक, अच्छा जी, ये पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट की बारी है। इस पॉइंट पे देखें हमारे पास क्या है, y4 है और x क्या है, -2। ये देखें इस पॉइंट की सीधी लाइन देखें कहाँ पे जा रहा है, -2 पे जा रहा है। तो यहाँ पर हमने लिखना है x -2 और y क्या है, y4 है, +4 है। अच्छा जी, ये पॉइंट भी हो गया, ये पॉइंट भी हो गया। अब इस पॉइंट की बारी है। यहाँ पर देखें बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आए, स्ट्रेट आए, तो ये 4 और 6 के बीच में है, तो 4 और 6 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 5। तो x हमारे पास क्या है, -5 है, और y हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखें y हमारे पास 6 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास इस पॉइंट की बारी है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इस पॉइंट की बारी है। इस पॉइंट पे देखिए हमारे पास क्या है, -6, x क्या है, -6 और y क्या है, +4, x है -6 और y है +4। ठीक है, ये इसके क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। नेक्स्ट आते हैं थर्ड फिगर पे। हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास A3। ठीक है, A3 में देखें हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये वाली फिगर की बात हो रही है इसमें। तो इसमें देखें सबसे पहले अगर आप इस पॉइंट को लिखना चाहते हैं, इसको लिखना चाहते हैं, इसको लिखना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, जहाँ से भी स्टार्ट करें। अगर मैं स्टार्ट से ऊपर से स्टार्ट करूँ तो यहाँ पर देखें मेरे पास y क्या है, 2 है, और x क्या है मेरे पास, यहाँ नीचे 0 और 2 के बीच में कौन सा नंबर होता है, हमारे पास 1 होता है। तो y हमारे पास 2 है और x हमारे पास क्या है, 1 है। तो यहाँ पर हमने लिखना है x हमारे पास, क्योंकि पहले हमेशा x होता है, x 1 है और y हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया है। ठीक है, इनके बीच में कॉमा है। फिर ये पॉइंट हो गया हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 और 1। फिर अब इस पॉइंट की बारी है। इस पॉइंट पे देखें हमारे पास x क्या है, 2 है, और ये 2 के नीचे नंबर आया है, इसका मतलब है 0 और -2 के नीचे इस पे नंबर है। ये देखें ये लाइन, तो ये -1 है। तो ये लाइन कौन सी लाइन होती है, ये y एक्सिस है, y के नंबर है। तो y का नंबर बाद में होता है, x का नंबर पहले होता है। तो x हमारे पास यहाँ पर क्या है, x हमारे पास यहाँ पर ये देखें y हमारे पास -2 है और x +1 है y, और x 2 है, x 2 हो जाएगा और y -1 हो जाएगा। ये 2 और -1 यहाँ पर आ गया है। अब इस पॉइंट की बारी है। इस पॉइंट पे देखें हमारे पास क्या है, x हमारे पास -2 है और y यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इसी के ऊपर ये डॉट आया है। तो जिस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाए, अगर x एक्सिस पे पॉइंट आ जाए तो वहाँ पे y 0 होता है, अगर y एक्सिस पे पॉइंट आ जाए तो वहाँ पे x 0 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा थर्ड फिगर और उसके कोऑर्डिनेट्स। अच्छा जी, अब आ जाते हैं फोर्थ फिगर। फोर्थ फिगर हमारे पास क्या है, ये है, ये जो स्क्वायर दिया हुआ है, इसके लिए हम लिख लेते हैं A4। अब इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। पहला इस यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें ये फर्स्ट पॉइंट
ये क्या है हमारे पास y, ये y की लाइन है। तो यहाँ पर y हमारे पास क्या है -2 है और इस वर्टिकल लाइन पे x क्या होता है 0 होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब इस पॉइंट पे आ जाए। यहाँ पर देखिए y -2 है और x क्या है हमारे पास +2 है। ये देखें, ये x ऊपर भी है x और नीचे भी ये 2 ही है, तो x 2 है और y -2 है। अब इस पॉइंट पर आ जाए। यहाँ पर देखें y हमारे पास क्या है -4 है और x हमारे पास क्या है 2 है। 2 के नीचे ही आगे लाइन आई है, x 2 है y -4 है। और अब इस पॉइंट पे आ जाए, लास्ट पॉइंट पे। यहाँ पर देखें y हमारे पास 4 है y हमारे पास क्या है -4 है, तो y में लिखेंगे। और x हमारे पास क्या है 0 है, तो ये 0 -4 हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने ठीक करना है, 0 -4। तो ये थे हमारे फर्स्ट फिगर के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इसको आपने ऐसे इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। अब आते हैं इसके सेकंड फिगर पे, उसके हमने कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब यहाँ पर देखें, आप इसमें भी देखें फिगर्स 4 तक हो गया है, अब 5 की बारी है। ठीक है, 5 के हमने कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं फिगर बी। ठीक है, फिगर बी में जो B5 है, यहाँ पर हो जाएगा B5 के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। यहाँ पर गौर से देखें इसको, तभी हम इसको लिखते जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास सेम उसी तरह हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप 0 लिख लें, फिर 1 बॉक्स छोड़ के यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 है, यहाँ पर हमारे पास क्या है 4 है, यहाँ पर हमारे पास क्या है 6 है, यहाँ पर हमारे पास 8 है। ठीक है, ये इस तरह आपने लिखना है अपने लिए। फिर सेम इसी तरह पिछले वाले ग्राफ को देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या है -2, यहाँ पर 1 2 बॉक्सेस छोड़ के -4, 1 2 छोड़ के -6 हो गया। सेम यहाँ पर 0 1 बॉक्स, ये 1 हो गया, ये हमारे पास -2 हो गया, 3 -4 हो गया है, ये 5 और ये माइनस हमारे पास 6 हो गया है। ठीक, और साथ में ये -8 हो गया है। अब ऊपर की भी हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास 0 1, ये 2 हो गया, यहाँ पर 2 आ गया, 3 यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, 4 और ये 5 और यहाँ पर 6 आ गया है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके फिगर जो 5 है उसके हमने कोऑर्डिनेट्स बताने। यहाँ पर देखें, फर्स्ट इस पॉइंट से शुरू कर देते हैं। ये हमारे पास क्या है, x क्या है, x एक्सिस पे है ना, तो x क्या है 4 है और y क्या है 2 है। तो इसके फिगर्स हमारे पास क्या है, x 4 है, यहाँ पर देखें x 4 है, y क्या है, y हमारे पास 2 है। इस तरह हमने लिख देना है। इस पॉइंट को कर दिया है। अब इस पॉइंट की बारी, इधर आप A B C D भी लिख सकते हैं, x y z कोई भी नेम दे सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अब इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। यहाँ पर देखें, ये लाइन, ये डॉट कहाँ पर नीचे आ रहा है, x एक्सिस पे, ये कहाँ पर है 6 पे। तो x हमारा क्या है 6 है और यहाँ पर इधर देखें ये 4 और 6 के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब है ये 5 है, तो ये 5 हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसको भी कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है ये। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये पॉइंट, यहाँ पर हमारे पास 6 आ रहा है, ये 5 फिगर का है, फिगर 5 है। यहाँ पर y हमारे पास 6 है और x ये देखिए नीचे इस पॉइंट पे 4 है, तो x हमारा 4 हो गया और y हमारा कितना हो गया है 6, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये इस पॉइंट की बारी है। इस पॉइंट को कर लिया, इस पॉइंट की बारी है। यहाँ पर देखें x कहाँ पर आ रहा है, 2 और 4 के बीच में, तो ये कौन सा नंबर है 3, तो ये आ जाएगा 3। और y क्या है हमारे पास 4 और 6 के बीच में, तो y हमारे पास है 5। 1 2 3 4 4 कॉर्नर्स हैं, 4 वर्टिसेस हैं, तो आपके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स भी जो हैं वो क्या होंगे 4 होंगे। अब फिगर 6 की बारी है। फिगर 6 को लिख लेते हैं B6। ठीक है, B6 यहाँ पर देखें। अब इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 आपके जो है वर्टिसेस हैं, कॉर्नर्स हैं, डॉट्स हैं। अब इसके आपके 6 वर्टिसेस बनेंगे, 6 पॉइंट्स बनेंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। फर्स्ट हमारा क्या है, यहाँ से शुरू कर देते हैं नीचे से। यहाँ पर 2 और 4 के बीच में कौन सा नंबर है 3, ये y है। ठीक है, और नीचे क्या है -2 है, तो फर्स्ट हमारा क्या है -2 और y क्या है हमारे पास 3 है।
ठीक है। अच्छा जी, ये पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट को देखें, यहाँ पर देखें y हमारे पास 4 है और x हमारे पास -2 है, तो ये हो जाएगा -2 एंड 4, ये पॉइंट भी हो गया। अब इस पॉइंट की बारी है। इस पॉइंट को देखें, यहाँ पर नीचे देखें -3 आ रहा है, 2 और 4 के बीच में कौन सा नंबर है, -3 एंड 4। x हमारे पास है -3 और y हमारे पास है 4। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इस पॉइंट को भी कर लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट ऊपर है, ऊपर जाएंगे। इस पॉइंट पे देखिए x हमारे पास -3 है और y हमारे पास 4 और 6 के बीच में है, तो वो है 5। तो x हमारे पास -3 है और y हमारे पास क्या है, y हमारे पास है 5। ठीक है, ये हो गया, ये पॉइंट भी हो गया है। अब इस पॉइंट पे जाएं, इस पॉइंट को गौर से देखें, ये हमारे पास 5 है y और x क्या है, -4। तो x हमारे पास -4 और y हमारे पास है 5। ठीक, अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये भी हो गया, लास्ट पॉइंट है। नीचे आ जाते हैं, x हमारे पास -4 है और y हमारे पास 2 और 4 के बीच में 3 नंबर है, तो ये है -4। ये देखें -4 और हमारे पास क्या है, 3। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये आपके 6 जो है वर्टिसेस कोऑर्डिनेट जो पॉइंट्स हैं वो आ गए हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस आपके फिगर 6 के भी आ गए हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिगर 7 फिगर ये है हमारे पास, तो यहाँ पर B7 लिख लेते हैं। ठीक, अब एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, 3 पॉइंट्स हैं। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। 0 और 2 के बीच में कौन सा नंबर है, 1, और ये कौन सी लाइन है, y की। तो इसमें पहले y लिख लेते हैं। y हमारे पास क्या है, 1 और y पे x क्या होता है, 0। वर्टिकल जो लाइन होती है उस पे x 0 होता है अगर लाइन के ऊपर डॉट आ जाए। ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसको कर लेते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास ये भी y है, लेकिन ये नेगेटिव नीचे आ गया है पॉइंट, तो ये y नेगेटिव है। ये हो गया -4 और यहाँ पर भी x क्या है हमारे पास, 0। अच्छा जी, अब इस पॉइंट की बारी है। इसमें देखिए -4 और -2 और -4 के बीच में नंबर है, तो y हमारे पास क्या हो जाएगा, y हमारे पास आ जाएगा -3 और यहाँ पर x देखें, x को ऊपर के लिए देखेंगे तो ये x हमारे पास -3 आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट की समझ आइए। -2 के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, -3 और -2 और 4 के बीच में पॉइंट क्या है, -3। तो ये फिगर 7 के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट कर लेते हैं इसकी जो लास्ट फिगर है, फिगर 8। ये फिगर है। अब इसमें कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आपके बनेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं B8। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, बीच बीच में नहीं, एक सीक्वेंस से स्टार्ट करें तो कोई पॉइंट आपका नहीं रहेगा। फर्स्ट पॉइंट ये है हमारे पास, यहाँ पर x क्या है, 4 और y क्या है, -1, तो हमारे पास हो जाएगा 4 और -1। ठीक है, ये देखें x है ना, x के नीचे ये x का लाइन है और ये हमारे पास y की है, तो -1 है, 4 -1, ये पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट की बारी, यहाँ पर देखें x 4 है लेकिन y क्या है, -3, 2 और 4 के बीच में -3 है, तो x 4 है और y हमारे पास क्या है, y हमारे पास -3 है। ये पॉइंट भी हो गया। अब इस पॉइंट पे आ जाएं, ये क्या है हमारे पास, x 6 है और y क्या है, 3 है। अच्छा जी, x 6 है और y -3 है क्योंकि नेगेटिव है, डाउन है। ठीक है, अच्छा जी, ये पॉइंट भी हो गया। अब इसके बाद इस पॉइंट पे आ जाएं, तो x क्या है, 8 है और y क्या है, -1 है। x 8 है, y -1 है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये भी हो गया। ये पॉइंट है, x 8 है और y -3 है, x 8 है, y -3 है, और लास्ट पॉइंट क्या है, x 8 है और y -5 है। ये देखें 6 और 4 के बीच में -5, x 8 है और y माइनस कौन सा है, 5।
ये हो जाएगा -5। तो ये थे हमारे दोनों जो ग्राफ्स पहले से बुक में दिए हैं, उसके हमने कोऑर्डिनेट्स लिखने थे तो हमने उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं, वर्टिसेस लिख लिए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है इसका 2 पार्ट देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से देखें, इसको समझें। एक ही क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन करना खुद करना ईजी हो जाएगा। ड्रॉ द इमेज ऑफ ईच फिगर, हर फिगर का इमेज ड्रॉ करना है अंडर ट्रांसलेशन। अब 5 यूनिट राइट 3 यूनिट अप। अब ट्रांसलेशन क्या है हमारे पास, मीन्स इसी फिगर का आपने उसका अक्स ड्रॉ करना है, ठीक है, उसी का आपने उसी की ट्रांसलेशन, वही चीज़ आपने दोबारा ड्रॉ करनी है, लेकिन इस हिसाब से, इस तरतीब से। वो क्या है, 5 यूनिट राइट 3 यूनिट अप। 5 यूनिट राइट जाना है और 3 यूनिट अप जाना है, 2 यूनिट लेफ्ट जाना है और 4 यूनिट डाउन जाना है। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि इसको हमने कैसे ड्रॉ करना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट फिगर है, फर्स्ट फिगर हमारे पास क्या है, ये वाला फर्स्ट फिगर है, ठीक है, ये वाला। इस फिगर को हमने ड्रॉ करना है और उसके बाद हमने क्या करना है, 5 यूनिट राइट और 3 यूनिट अप जाना है। क्या है, 5 यूनिट राइट। ये हमने अपने लिए क्वेश्चन लिखना है और उसके हिसाब से ही हमने जाना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 का फर्स्ट पार्ट है 5 यूनिट राइट 3 यूनिट लेफ्ट। हमने इसकी ट्रांसलेशन ड्रॉ करनी है, इसी तरह का फिगर ड्रॉ करना है, लेकिन इस स्टेटमेंट को अब मद्देनज़र रखते हुए 5 यूनिट राइट जाना है। राइट कौन सी साइड है, वो वाली साइड है। ये एक्स की पॉजिटिव साइड क्या है, राइट साइड है, नेगेटिव साइड क्या है, लेफ्ट साइड है। अच्छा, 5 यूनिट लेफ्ट जाना है, राइट जाना है और 3 यूनिट अप जाना है। अप का मतलब क्या है, ऊपर। सबसे पहले तो आप अगर इनको नेम्स दे दें तो बहुत बेहतर है, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारा ए, ये हमारा हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, ठीक है। ये भी हमारे पास पॉइंट है, ये हो जाएगा ई और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एफ और इसको जी कर लें और ये हो जाएगा एच, ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहले पॉइंट ए से ड्रॉ कर लेते हैं। पॉइंट ए हमारे पास क्या है, सबसे पहले आपने 5 यूनिट राइट जाना है, 5। इस पॉइंट से आगे आपने 5 यूनिट जाना है। तो ये हमारे पास ये लाइंस देखें, ये है 0 1 2 3 4 5 6। इस ये कहाँ पर है, 3 पर है। 3 से आगे हमने 5 यूनिट जाना है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये 5 यूनिट हमने राइट जाना है और 3 यूनिट अप जाना है। ये पॉइंट कहाँ पर है, ये पॉइंट हमारे पास जो पॉइंट ए है ये 3 पर है, ठीक है। तो 3 से हमने क्या करना है, अप जाना है। ये पॉइंट हमारा 8 पे आ गया है और हमने जाना है 3 यूनिट अप, 3 से 3 यूनिट आगे। तो ये हो जाएगा 4 5 एंड 6। तो पॉइंट ए हमारे पास 6 और पॉइंट 8 पे आ रहा है, 6 और 8 पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक डॉट लगा लेते हैं 6 और 8 पे, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए बार, ठीक है। इस पॉइंट को हमने ड्रॉ कर दिया, ये यहाँ पर ड्रॉ हो गया है। फिर हम क्या करेंगे, बी को ड्रॉ करेंगे। बी हमने क्या करना है, 5 यूनिट राइट जाना है। तो बी कहाँ पर है, 3 पर है। 5 यूनिट आगे जाना है, 1 2 3 4 5 और फिर 3 यूनिट अप जाना है। अब बी कहाँ पर है, बी हमारा 2 पर है। 2 से 3 आगे जाएं, ये बी कहाँ पर आ रहा है, हमारे पास 8 पे आ रहा है, क्योंकि ये क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 8 पे आ रहा है 5 यूनिट। और अब 3 यूनिट अप जाना है, तो ये कहाँ पर है, ये हमारे पास 2 पर है। 2 से हमने आगे जाना है 3 4 और 5, तो ये 5 पे आ जाएगा आपका बी, ठीक है। बी आपका आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा बी बार। इसको भी हमने ड्रॉ कर दिया। अब सी की बारी है, सी को ड्रॉ करेंगे। सी हमारे पास कहाँ पर है, 6 पर है। 6 से हमने 5 यूनिट आगे जाना है, 7, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये कहाँ पर आ रहा है, 11 पे। फिर 3 यूनिट अप जाना है। सी कहाँ पर है, 3 पर है। तो 3 से अप जाएंगे, हमारे पास क्या है, 4 5 एंड 6। तो सी हमारे पास है 11 एंड 6, ये हो जाएगा 6 एंड 11 कहाँ पर है, इस पॉइंट पर,
ये हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, अब डी की बारी है। डी हमारे पास 5 यूनिट राइट, 1 2 3 4 5 और 3 यूनिट अप। ये कहाँ पर है? 2 पर है। 2 से आगे आप जाएंगे, ये भी 11 पे आ रहा है। 2 से हमने 3 4 और 5, तो ये कहाँ पर आ रहा है? 5 पे आ रहा है, तो हमने 5 पर जाना है। ये आ जाएगा इधर, तो ये हमारा हो जाएगा डी। हमने ए भी ड्रॉ कर दिया, बी भी, सी भी और डी भी। अब किसकी बारी है? ई। ई कहाँ पर है हमारे पास? 6 और 4 के बीच में, इसका मतलब है 5 और क्या है? 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने 5 यूनिट राइट जाना है। 1 2 3 4 5, ये 10 पे आ रहा है। और फिर हमने क्या करना है? 3 यूनिट ऊपर जाना है, ये 2 पर है, तो 3 4 और 5, तो ये भी आपका आ जाएगा 5 पे। इस तरह स्केल रखेंगे तो आपके पॉइंट्स बिल्कुल ठीक आएंगे। ये हमारा हो जाएगा ई कॉम्प्लीमेंट। फिर एफ की बारी है। एफ कहाँ पर है? 2 पर है और 5 यूनिट हमने आगे जाना है। 5 6, ये हो जाएगा 4 पर है। 5 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ रहा है और साथ में हमने क्या करना है? 3 यूनिट अप जाना है। 2 पर है तो 3 4 और 5, इसका पॉइंट भी यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है? जी हमारे पास क्या है? जी हमारे पास जो है वो है 0 पर, यहाँ पर क्या है? y 0 है और x हमारे पास क्या है? 4 है, 5 है, तो x से हम आगे जाएंगे, ये क्या हो जाएगा? 1, ये यहाँ से 1 2 3 4 5 और फिर 3 यूनिट अप जाना है, तो ये हो जाएगा 1 2 और 3। कहाँ पर आएगा आपका? ये आ जाएगा हमारा 3 पे, यहाँ पर 3 पे, ये हो जाएगा जी कॉम्प्लीमेंट। और ये है एच। एच भी हमारा 4 पर है, तो 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर, और 3 यूनिट अप, तो 0 पर है, 1 2 और 3, ये भी 3 पे आएगा। अब हमने क्या करना है? अब इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। सबसे पहले हम ए पॉइंट को ज्वाइन करेंगे सी के साथ, ठीक है, और फिर हमने डी को ई के साथ ज्वाइन करना है। इन दोनों को ज्वाइन कर देना है और साथ में अब इनको ज्वाइन कर देना है। ये ठीक है, ये हो जाएगा, सेम वही फिगर बन रही है, ये देखें सेम वही फिगर है। तो ये हमारी फिगर 1 है, इसमें आपने नेम्स देने हैं और इस स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए आपने इसकी ट्रांसलेशन ड्रॉ करनी है। तो ये ट्रांसलेशन है, सेम वही फिगर, राइट साइड पे 5 यूनिट राइट और 3 यूनिट अप, 3 यूनिट ऊपर है और 5 यूनिट राइट है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 2 का फर्स्ट फिगर की ट्रांसलेशन हमने कर दी है। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखें। इसमें भी हमने क्या करना है? 5 यूनिट राइट 3 यूनिट अप जाना है। इसमें देखें ये कौन सी साइड पे है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। 5 यूनिट राइट, राइट कहाँ पर है? उधर ही है, राइट चेंज नहीं होगा, राइट हमारे पास वही डायरेक्शन है, पॉजिटिव साइड पे, और 3 यूनिट अप जाना है। सबसे पहले इनको भी हम नेम्स देंगे, नेम्स के बाद फिर हमने इसको ड्रॉ करना है। तो ये हमारा हो जाएगा ए, ये हमारा हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। आपकी अपनी मर्जी है, ए बी सी डी, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से करते हैं, जहाँ से भी आप कर लेते हैं। अब आप पहले सी को ड्रॉ करते हैं, बी को ड्रॉ करते हैं, जिसको भी ड्रॉ करते हैं। मैं पहले कर लेती हूँ ए से स्टार्ट। ए हमारे पास क्या है? यहाँ पर इसमें देखें ए हमारे पास ये -5 पर है। इससे हमने 5 यूनिट राइट पे जाना है, उस साइड पे जाना है। ये हमारे पास क्या है? इसके बाद हमने स्टार्ट करना है 1 2 3 4 और 5, ये यहाँ पर आ गया और फिर 3 यूनिट अप जाना है। ये 6 पर है ना, यहाँ पर देखें ए हमारे पास कहाँ पर है? हमारे पास 6 पर है। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट हमने गलत लगाया, लेकिन ये हमारे पास कहाँ पर है? 4 और 5 के बीच में है, तो इससे हमने ऊपर जाना है क्योंकि ये यहाँ पर आ रहा है, 5 के बीच में है। अच्छा जी, अब इससे हमने 5 यूनिट ऊपर जाना है। ये देखें ये 5 है ना, यहाँ पर 4 और इसके बीच में, क्योंकि 6 तो आपका फिर और भी ऊपर आ जाता। ये हमारे पास 5 पर है। ठीक है, 5 पर है। अच्छा, 5 से हमने 3 यूनिट अप जाना है, 6 7 और 8 यहाँ अप हो गया और हमने क्या करना है? 5 यूनिट राइट जाना है इससे। तो यहाँ पर देखें 1 2 3
4 5, यहाँ पर आ रहा है 5 और ये इससे हमने ऊपर जाना है 1 2 3, तो इसका मतलब है आपका ए जो है वो कहाँ पर आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट 8 पे आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब बी को ड्रॉ करना है। बी कहाँ पर है, 4 पर है। ठीक, बी कहाँ पर है, 4 पर है। बी से हमने 5 यूनिट राइट जाना है। तो यहाँ पर देखें ये एक एक लाइन जो है एक एक यूनिट है। तो ये 2 पर है -2, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर ये तो 1 2 3 4 5 और फिर 3 यूनिट हमने अप जाना है। ठीक है, ये 4 पर यहाँ आ गया। 4 के बाद 3 यूनिट अप जाएं तो ये 5 6 और 7 पे आ जाएगा। तो 7 हमारा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जी, अब सी ड्रॉ करेंगे। सी हमारे पास कहाँ पर है, सी हमारे पास है ये हो जाएगा हमारे पास, सी है 2 और -3। सी कहाँ पर है, यहाँ पर है। इससे हमने 5 यूनिट राइट जाना है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और 3 यूनिट अप। तो ये कहाँ पर है, 2 पर है। 2 से हमने अप जाना है। ठीक है, तो 1 तो ये हो जाएगा 2 है ना, 3 4 और 5 पे आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सी। और अब डी को ड्रॉ कर लेते हैं। डी हमारे पास कहाँ पर है, 6 पर है, -6 और 4 पर है। ठीक है, 6 और 4। तो 6 से हमने 5 यूनिट कहाँ जाना है, राइट पे जाना है। 1 2 3 4 5 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा और आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर पॉइंट नहीं आएगा, हमने ऊपर भी जाना है। यहाँ पर क्या है, ये 4 पर है। 4 से हमने जाना है 5 6 और 7, तो ये यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, डी बार, ये पॉइंट नहीं है। अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ए को ज्वाइन करेंगे किसके साथ, बी के साथ, और सी को ज्वाइन करेंगे किसके साथ, डी के साथ। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ऐसे। फिर इनको आपस में ड्रॉ कर लेंगे और इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये क्या है, ये इसकी ट्रांसलेशन ड्रॉ हो गई है। कैसे, हमने इसी तरह आपने फिगर को ड्रॉ करना है। ये तो ग्राफ पेपर पे नहीं है, इसलिए ये देखें ये 4 पे आपका एग्जैक्ट 4 पॉइंट होना चाहिए। अब ये दोनों पॉइंट्स 4 पर ही हैं, लेकिन यहाँ पर देखें थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई है। लेकिन आपने क्या करना है, 6 और ये 4 पॉइंट ये है, तो ये आपका पॉइंट यहाँ पर आता है। तो फिर आपकी जो फिगर है वो आपकी ऐसे बनेगी, ऐसे। तो थोड़ी बहुत इसमें ड्राइंग में वो हो चुका है, लेकिन आप जो है इसको ऐसे, ये देखें ये जो फिगर बनी है ये इस तरह बनेगी। ठीक है, अच्छा जी, अब इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट को ड्रॉ कर लेते हैं, उसकी भी ट्रांसलेशन है। कैसी ट्रांसलेशन करनी है हमने, इसमें भी जो थर्ड फिगर है 3 यूनिट राइट जाना है और 5 यूनिट राइट जाना है, 3 यूनिट अप जाना है। इसको भी नेम्स दे देते हैं। ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा और ये हमारा सी हो जाएगा। 3 यूनिट हमने राइट, 5 यूनिट राइट जाना है सबसे पहले। ये किस पर है, 2 पर है। 1 2 3 4 5, ठीक है, और 3 यूनिट अप। 2 पर है, 3 4 5, तो इसका मतलब है हमारा 5 पर पॉइंट आएगा। पॉइंट ए जो है वो कहाँ पर आएगा, 5 और 6, तो हमारा ये हो जाएगा 5 और 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अच्छा जी, अब बी को देखें। बी हमारे पास कहाँ पर है, 2 पर है। पहले तो 5 यूनिट राइट जाएंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ पर आएगा, फिर 3 यूनिट अप जाएंगे। ये कहाँ पर है, ये -1 पर है, तो -1 पर है तो ये हो जाएगा हमारा 0, और फिर ये 1 यूनिट हो गया, और फिर ये -1 से 1 और ये 2 और ये 3, तो 2 पर आएगा आपका नेक्स्ट पॉइंट। ये कहाँ पर है, B2 पर है। 1 सॉरी इस पे नहीं करना, 1 2 3 4 5 ये, और इससे 3 यूनिट अप, तो 3 यूनिट अप जो है -1 से 0 1 एंड 2 पर आएगा आपका पॉइंट। ये हो जाएगा हमारा बी। अच्छा जी, अब सी को देखें। 5 यूनिट राइट, तो ये 1 2 3 4 5 यहाँ, और 3 यूनिट अब 0 पर है ना, तो ये हो जाएगा 1 2
और 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट आपका यहाँ पर है। देखिए ये पॉइंट्स गलत लगाएंगे तो फिर ये हमारा क्वेश्चन गलत आ जाएगा। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये पॉइंट को इसके साथ, ठीक है, और इसको इसके साथ, और फिर इसको इसके साथ। सॉरी ये वाला पॉइंट है, ये वाला नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, ये इसकी ट्रांसलेशन ड्रॉ हो गई है। अच्छा जी, अब इसका जो लास्ट फिगर है उसको भी चेक कर लेते हैं, उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास है 5 यूनिट राइट और 3 यूनिट अप, ठीक है। ये हो जाएगा A, B, C एंड D। ये 4th फिगर है, इसमें हमने क्या करना है, 5 यूनिट राइट जाना है और 3 यूनिट अप जाना है। तो आप बेशक अपने लिए नंबर लिख लें, ये -1 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। और यहाँ पर भी आप अपने लिए लिख लें, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो जाएगा 9। पहले पॉइंट A हमने 5 यूनिट लेफ्ट जाना है, 1 2 3 4 5 यूनिट हमने लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है सॉरी, और 3 यूनिट अप जाना है। ये -2 पर है, -2 से हमने 5 पर आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 और 3 यूनिट अप जाना है, -1 0 एंड 1। तो आपका पॉइंट आएगा यहाँ पर 1 पे, ये हमारा हो जाएगा A। अब B देखें, B के 5 यूनिट राइट जाना है, 1 2 3 4 5 7 पे जाना है और 3 यूनिट अप जाना है, -1 0 एंड 1। इसी के साथ ये हो जाएगा B। अब C की बारी है, C हमारे पास कहाँ पर है, -4, 5 यूनिट लेफ्ट जाना, राइट जाना है, 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा और 3 यूनिट अप जाना है। ये किस पर है, -4 पर है, तो 1 2 एंड 3 इसका आ जाएगा पॉइंट -1 पे यहाँ पर। ये हो जाएगा हमारा C। और D कहाँ पर है, 0 पर है, 1 2 3 4 5 और साथ में 3 यूनिट अप जाएंगे, तो -3 -2 और -1 यहाँ पर है। ये हो जाएगा हमारा D बार। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये हमारी ट्रांसलेशन ड्रॉ हो गई है, ठीक है। ये देखें और से, ये विद द हेल्प ऑफ स्केल करें ताकि ये जो है आपकी लाइन सीधी आए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 का फर्स्ट पार्ट। और अभी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, इसको गौर से देखें, यहाँ पर देखें, इसमें देखें 2 यूनिट लेफ़्ट जाना है, राइट के बजाय लेफ़्ट जाना है नेगेटिव साइड पे, और 4 यूनिट डाउन जाना है। डाउन का मतलब क्या है, नीचे। अब यहाँ पर भी हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इनको नेम्स देंगे, फिर उसके बाद हमने इसकी ट्रांसलेशन ड्रॉ करनी है। A B हमारे पास हो जाएगा C और D, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा हमारे पास E F और ये हो जाएगा G और H। A B C D E F G H यहाँ से आप शुरू कर लें, जो भी आप नेम्स दें। क्वेश्चन को गौर से देखें, 2 यूनिट लेफ़्ट जाना है और 4 यूनिट डाउन जाना है। यहाँ पर बेशक आप अपने लिए नंबर लिख लें, 3 2 और 1, ठीक है। और ये जो है ये आपका क्या है, -1 है, 2 ये -3 है, -4 -5 6 -7। सबसे पहले 4 यूनिट डाउन, तो ये कहाँ पर है, ये पॉइंट जो आपका पॉइंट A से स्टार्ट कर लेते हैं। पॉइंट A हमारे पास क्या है, ऊपर 3 पे दिया है, ये है हमारे पास 1 2 एंड 3। पॉइंट A कहाँ पर है, 3 पर है। 3 से हमने 4 यूनिट डाउन जाना है, तो 1 2 हमारे पास 3 और 4, ये हमारा हो जाएगा पॉइंट A, ठीक है।
और सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा, और 4 यूनिट डाउन और 2 यूनिट लेफ्ट, 2 यूनिट लेफ्ट जाना है, यहाँ पर नहीं आएगा। इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, बल्कि इसको हम वाइटर कर लेते हैं ताकि मिस्टेक ना हो। अच्छा जी, 4 यूनिट डाउन 1, ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4 और 2 यूनिट लेफ्ट। तो यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट किस पर है, 3 पर है, 2 यूनिट लेफ्ट 1 एंड 2 यहाँ पर आएगा आपका, यहाँ पर आपका पॉइंट ए आएगा। 4 यूनिट डाउन और 2 यूनिट लेफ्ट, 3 पर है ना तो 2 एंड 1, और 3 पर है तो 1 1 2 3 और 4, ये आपका हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। अब बी को देखें, बी हमारे पास कहाँ पर है, 3 पर है, 4 यूनिट डाउन 1 2 3 एंड 4 और 2 यूनिट लेफ्ट 1 एंड 2, तो ये ए के नीचे होगा, ये हो जाएगा हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। फिर सी को देखें, सी हमारे पास 4 पर है, 4 से 4 यूनिट डाउन, सॉरी यहाँ पर इस पॉइंट 2 से 1 2 3 4, ठीक है, और 2 यूनिट लेफ्ट 4 पर है तो 3 एंड 2, ये 2 पर आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट। डी पॉइंट को देखें, 4 यूनिट डाउन 0 पर है, ये 4 पर एक्स वाई 0 है ना, ये यहाँ नेक्स्ट से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4, 2 यूनिट लेफ्ट 4 पर है तो 3 एंड 2, ये हो जाएगा हमारा डी। अच्छा जी, अब आते हैं ई पर। ई हमारे पास कहाँ पर है, 6 पे, हमने 4 यूनिट डाउन करना है, 0 पर है, यहाँ पर है ना, ई 3 पर है, 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 1 एंड 2, 2 यूनिट लेफ्ट, ये हमारा आ जाएगा ई, ठीक है। एफ 1 2 3 4, 4 यूनिट डाउन 2 यूनिट लेफ्ट, 6 पर है तो 5 एंड 4, ये हो जाएगा एफ कॉम्प्लीमेंट। अब जी देखें, जी कहाँ पर है, 5 पर है, पहले तो डाउन आ जाते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर है ना जी, 1 2 3 4 और 2 यूनिट लेफ्ट 5 पर है तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 पे, यहाँ पर ये हो जाएगा जी। अब एच देखें, यहाँ पर है 1 2 3 4 और 2 यूनिट लेफ्ट 5 पर है तो 4 एंड 3, तो ये हो जाएगा एच। अब ज्वाइन कर लेते हैं हम ए को बी के साथ, ठीक है, और फिर सी को डी के साथ, जी को एच के साथ, और सेम इसी तरह इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, ये दोनों जो है एच और एफ ज्वाइन हो जाएंगे और ए और ई ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखें, ये इसकी ट्रांसलेशन ड्रॉ हो गई है, ये फिगर 1 है, ये इसी की फिगर है, लेकिन यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी थी उसके मुताबिक हमने इसको ड्रॉ कर दिया है। अब सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 का बी पार्ट है, वही फिगर दी है। अब इसमें भी हमने 2 यूनिट लेफ़्ट जाना है और 4 यूनिट डाउन जाना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इनको नेम्स दे देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। अब ए से स्टार्ट कर लेते हैं, 4 यूनिट डाउन जाना है, ठीक है, और 2 यूनिट लेफ़्ट जाना है। यहाँ पर आप बेशक अपने लिए नंबर लिख लें, ये -1 -3 -5 -7, ठीक है, और साथ में यहाँ पर भी लिख लें, ये हो जाएगा -1 -3 -5 और -7। 4 यूनिट डाउन वहाँ यहाँ से, ये कहाँ पर है, 6 से है, तो ये 1 2 3 4 और किस पर है, -5 पर है, 2 यूनिट लेफ़्ट तो -6 और -7, तो आपका ए जो है वो कहाँ पर आएगा, आपका ए जो है वो 7 पर आएगा, -7 पर यहाँ पर हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट यहाँ पर उसकी ट्रांसलेशन यहाँ पर आएगी। फिर बी पॉइंट को देखें, बी से हमने 4 यूनिट डाउन जाना है, ये हो जाएगा हमारे पास 3 2 और 1, ये हमारे पास है ना 4 पे, इससे आगे काउंट करें 1 2 3 4 यहाँ पर आएगा,
हमारे पास ये किस पॉइंट पर है, ये है हमारे पास 2 पर, -2 पर है, और इससे हमने जाना है 2 यूनिट लेफ्ट, 1 and 2, और हमारे पास 4 यूनिट डाउन, 1 2 3 4, यहाँ पर आपका पॉइंट आएगा बी कॉम्प्लीमेंट। अब सी करेंगे, सी से हमने 4 यूनिट डाउन जाना है, ये 2 पर है, 1 2 3 4, ठीक है, ये किस पॉइंट पर है, 3 पर है, तो और 2 यूनिट लेफ्ट जाना है, तो 1 and 2, तो ये हमारे पास कहाँ पर आएगा, 1 2 3 4 1 2, ये आ जाएगा -5 पे, ये हमारे पास है सी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जी, अब डी को ड्रॉ करना है, डी हमारे पास 4 यूनिट डाउन, 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा, और 2 यूनिट लेफ्ट, तो ये हमारे पास -6 पर है, 1 and 2, तो यहाँ पर आ जाएगा डी, ये हमारे पास -8 पे। अब ज्वाइन कर लेते हैं इन पॉइंट्स को, ये हमारा आ जाएगा ए बी को ज्वाइन किया और सी डी को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और फिर सेम इसी तरह ए डी को ज्वाइन करेंगे और फिर बी और सी को ज्वाइन करेंगे, फिर सेम इसी तरह इनके कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये डायगोनल्स वो ज्वाइन करने, ये देखें ये दोनों सेम एक ही नंबर पर आए हैं, ये इसकी ट्रांसलेशन ड्रॉ हो गई है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट फिगर का पार्ट 2 का सेकंड पार्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब थर्ड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, सेम इसी तरह है, इसमें भी हमने 2 यूनिट लेफ्ट और 3 यूनिट डाउन जाना है। इसमें देखिए हमारे पास क्या है, इसमें भी नेम्स दे देते हैं, ये ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। 4 यूनिट डाउन, ठीक है, सबसे पहले तो हमने नीचे आना है, 1 2 3 4 और 2 यूनिट लेफ्ट, ये हमारे पास कहाँ पर है, 2 पर है, और यहाँ पर ये माइनस सब्र करें, यहाँ पर नंबर्स लिख लेते हैं 1 और 2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1 -3 -3 -5 1 2 3 4 यूनिट डाउन, 2 यूनिट लेफ्ट, ये 1 पर है, तो 1 and 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 पे, ये ए हमारा पॉइंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब बी देखें, 4 यूनिट डाउन, 1 2 3 4, 2 पर है और 2 यूनिट लेफ्ट, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 1 और 0, यहाँ पर आएगा हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। सी पॉइंट कहाँ पर है, 2 पर है, 1 2 3 4 और 2 यूनिट लेफ्ट, 2 यूनिट लेफ्ट पे जाएंगे, 3 पर -2 पर है, तो ये हो जाएगा 3 and 4, तो ये सी कॉम्प्लीमेंट। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे, ए को ज्वाइन करेंगे बी से और ए को ज्वाइन करेंगे हम सी से, और फिर सी को ज्वाइन कर लेंगे हम किससे, बी से, तो ये इसकी ट्रांसलेशन जो है वो ड्रॉ हो गई है। इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, इसी फिगर का जो पार्ट फर्स्ट फिगर जो दी है, इसका 4th फिगर है इसमें हमारे पास। अब इसमें हम नेम दे देते हैं ए बी सी एंड डी, इसकी ट्रांसलेशन ड्रॉ करनी है। 2 यूनिट लेफ्ट जाना है और 4 यूनिट डाउन जाना है। सबसे पहले तो ए को डाउन करेंगे, यहाँ पर हमारे पास -3 -5 -7, ये हो जाएगा -1 -3 -5, ठीक है। 4 यूनिट डाउन, 1 2 3 4 यूनिट डाउन, 2 यूनिट लेफ्ट, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 and 2, कहाँ पर आएगा हमारा ए -2 और 1 2 3 4 6 पर, ये हो जाएगा हमारा ए। अब बी क्या करना है, डी को ड्रॉ कर लेते हैं, चले 1 2 3 4 यूनिट डाउन और हमारे पास 2 यूनिट लेफ्ट, ये हो जाएगा -1 and 2, ये हमारा डी हो गया। बी को कर लेते हैं 1 2 3 4, 2 यूनिट लेफ्ट, 2 पर है तो 1 and 0, यहाँ पर हमारा बी आ जाएगा। और सी हमारे पास है 1 2 3 4 और 2 पर है तो 1 and 0, ये आ जाएगा हमारा सी। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे, ये स्ट्रेट आएगा, मैंने पॉइंट्स शायद B2
ये पॉइंट आपका इधर आएगा, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर लेंगे और इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखें इसकी ट्रांसलेशन ड्रॉ हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारे पास फर्स्ट फिगर है ये हमने दोनों पार्ट्स इसके सॉल्व कर लिए हैं और इसके जो फिगर्स गिवन है इसकी आपने ट्रांसलेशन खुद ड्रॉ करनी है, ट्राई करना है। 5 यूनिट राइट, 3 यूनिट अप जाना है हर फिगर में, फिर 2 यूनिट लेफ्ट और 4 यूनिट डाउन जाना है। सिर्फ आपने इसका मेथड सीखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।